इनकम टैक्स एक्ट 2025 कई डिलेमा है, ट्रांजिशन पीरियड है, मार्च से अप्रैल के बीच में टीडीएस की लायबिलिटी बुक होनी है, तो होगा कैसे मैं आपको बता दूं। 1961 का जो टीडीएस के सेक्शन है, 192 सेक्शन जो सैलरी का सेक्शन है टीडीएस जिसके अंदर करता है, उसके अलावा जितने भी सेक्शन है वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करते हैं टीडीएस का, अकॉर्डिंगली लायबिलिटी डिस्चार्ज होती है सेक्शन में और अकॉर्डिंगली टीडीएस का रिटर्न भरा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों जो विच एवर इज अर्लियर वाला 1961 में भी है और 2025 एक्ट के अंदर भी है। तो आप मार्च के अंदर अगर एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो आपका ट्रिगर पॉइंट मार्च रहेगा, अकॉर्डिंगली 1961 के रूल और एक्ट के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। परंतु अगर ये ट्रिगर पॉइंट अगर 2025 यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स चला जाता है तो आपके नए फॉर्म्स अप्लीकेबल होंगे, नए सेक्शन अप्लीकेबल होंगे, नए प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये ट्रांजिशन पीरियड में मार्च के अंदर टीडीएस कटे, ट्रिगर पॉइंट मार्च के अंदर हो। अब बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी में वैसे पेमेंट पर ट्रिगर पॉइंट होता है दोनों एक्ट के अंदर। तो अब हमें डिसाइड करना है, क्योंकि मार्च के अंदर अगर हम अप्लीकेबिलिटी ले आते हैं, टीडीएस बुक कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली मार्च के फॉर्म, सेक्शन और रिटर्न्स जाने हैं। तो आप वाइजली चूज करें, अदरवाइज दोनों में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी रहेगी।